बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जब खेतों में छाएगी हरियाली तभी किसान के चेहरे पर आएगी खुशहाली। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हरी मिर्च के साथ साथ सूकर पालन की, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को अनुदान पर पंप सेट देने की है योजना। किसानों को कृषि यंत्रों के रखरखाव और मरम्मत के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। चतरा, कोडरमा और लोहरदगा के किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर पंप सेट देने की योजना है। इसमें सामान्य पंप सेट और सोलर पंप सेट दोनों प्रकार के पंप सेट हैं। इसके लिए सरकार की ओर से 90% अनुदान देने का प्रावधान है। शेष 10% राशि का अंशदान लाभुक का होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों के रखरखाव और मरम्मत से संबंधित विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना है। 5 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाला ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 फरवरी 2024 तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर एवं उसके सहायक कृषि यंत्र तथा कई अन्य कृषि प्रसंस्करण यंत्रों का संचालन, रखरखाव और उनके मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टमाटर सहित अन्य सब्जी फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए पौध संरक्षण जरूरी है। इसके लिए रोग एवं कीट प्रबंधन करें। इसमें सबसे प्राथमिक और प्रमुख कदम है बीज एवं बिचड़ों का उपचार करना। अन्य फसलों की तरह सब्जी फसलों में भी शुरुआती दौर में मिट्टी और बीज से कई रोग लगते हैं। इसमें फफूंद और बैक्टीरिया से नवजात पौधे और बिचड़े रोगग्रस्त हो जाते हैं। फफूंद से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा से जैविक बीजोपचार करें, जबकि विल्ट रोग से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा से बीजोपचार और बिचड़ा उपचार कर सकते हैं। प्रबंधन का अगर हम बात करेंगे तो हमको शुरू से ही बीज से लेकर के बिचड़ा तैयार करने तक पूरा प्रबंधन करने की ज़रूरत है। और आगे भी जब कीट और रोग लगेंगे तो हम दवा से उसका प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो है सो बीज उपचार है। बीज उपचार हम जैविक रूप से भी कर सकते हैं, जो कि ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा से हम बीज उपचार करेंगे तो किसी तरह का फफूंद नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए बैक्टीरियल विल्ट लगता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से हम बीज उपचार कर सकते हैं। इससे हम बिचड़ा उपचार भी कर सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया के द्वारा जो मुरझा रोग लगता है, इससे हम बच सकते हैं। लत्तेदार सब्जी फसल कद्दू की आगाद खेती के लिए दिसंबर से जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। कद्दू की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार की उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टाड़ खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं बैंगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई बैंगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए एक गंधपास यानी एक फेरोमोन ट्रैप 5 एकड़ की दर से खेत में लगा दें।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। और पहली जानकारी ये है कि हरी मिर्च जो काफ़ी तीखा होता है लेकिन स्वाद को बढ़ाता है और सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। हरी मिर्च की खेती यहाँ के किसान भाई करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन हरी मिर्च की उन्नत खेती कैसे की जाती है और कृषि कार्य किस तरह से किए जाते हैं, विशेषज्ञ जानकारी लेके हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। अपने झारखंड प्रदेश में हरी मिर्च की खेती सालों भर की जाती है। ये एक ऐसी फसल है जिससे किसान भाई सालों भर आमदनी प्राप्त करते रहते हैं। इसकी खेती के लिए बुआई जनवरी फरवरी, मई जून तथा सितंबर अक्टूबर में होती है। यहाँ के वातावरण में पूसा ज्वाला, आंध्र ज्योति, पूसा सरदार, MP 46 जैसी किस्मों से
हरी मिर्च की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। सब जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे हरी मिर्च की उन्नत खेती के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि हरी मिर्च की जो खेती करनी है तो इसके लिए कृषि कार्य क्या होनी चाहिए और उन्नत तकनीक क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हरी मिर्च है, हमारे खासकर झारखंड प्रदेश की बात करें तो हम लोग हरी मिर्च की ही खेती यहाँ करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है इस हरी मिर्च की खेती में कि आप इसकी खेती सालों भर कर पाते हैं। यानी आपके खेतों में सालों भर ये हरी मिर्च के फसल लगे रहते हैं, सालों भर इसका उत्पाद आता है और बाज़ार में सालों भर उपलब्ध है। क्योंकि हरी मिर्च ताज़ा की चीज़ें हैं, तुरंत तोड़ के लाइए, बेचिए, 2 दिन 4 दिन में तो फिर ये सूखने लगता है। तो हर दिन तोड़ाई करके किसान हर दिन इसको खरीदना चाहता है या 1 दिन 2 दिन के गैप पे जो इसके यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो खरीदना चाहते हैं, जो इसका उपभोक्ता है एक्चुअली में हम लोग कह लें। तो हमारे किसान भाई से लगाते हैं। अब है कि हरी मिर्च की जो खेती है ये आम तौर पर ज़्यादातर दिनों में महंगी होती है, बाज़ार में काफ़ी महंगे रेट से बिकता है। अब है कि हम कब कब इसको लगा सकते हैं, किस तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसान भाइयों। सबसे बड़ी बात है कि हम इसको जनवरी फरवरी में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, मई जून में भी इसकी दोबारा बुआई कर सकते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में भी बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान अगस्त में भी इसकी बुआई करते हैं। पहले इसका बिचड़ा लगाना होता है नर्सरी में और उसके लिए बीज दर लगभग 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से ज़रूरत पड़ती है। इसका हाइब्रिड थोड़ा 600, 700, 500 ग्राम तक भी अलग अलग कंपनियां अपने को दावा करती हैं, जिसका अंकुरन अच्छा होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होता है। उन बीज का थोड़ा कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम इसके करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है किसान भाइयों प्रभेद का। तो जो उन्नत प्रभेद हैं, क्योंकि जब उन्नत खेती की बात करते हैं तो उन्नत प्रभेद की हम बात करते हैं। इसमें पूसा ज्वाला है, आंध्रा ज्योति है, पूसा सदाबहार है, NP46 है। इस तरह के बहुत सारे प्रभेद हैं जो सरकारी संस्थाओं से निकाली गई हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये मशहूर हैं। और हमारे प्रदेश में भी आंध्रा ज्योति, पूसा सदाबहार और जो है प्रभेद हैं उसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। हरी मिर्च की खेती के लिए बिचड़ों को नर्सरी में तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मौसम के अनुसार बेड तैयार करने की ज़रूरत होती है। बरसात के मौसम में बेड ज़मीन से 6 इंच ऊंचा होना चाहिए, जबकि जाड़े के मौसम में समतल बेड बनाना बेहतर होता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में 2 इंच गड्ढा करके बेड का निर्माण करना चाहिए। किसान भाइयों, बीज के अच्छे अंकुरण के लिए पॉली हाउस का प्रयोग करना बेहतर होता है। लेकिन समस्या इसमें अब दूसरी बात क्या आती है कि जब आप प्रभेद का चयन कर लिए, अब इसकी नर्सरी भी उगा लिए। नर्सरी उगाना आप जानते हैं कि अगर आप बरसात के मौसम में बेड बना रहे हैं तो ऊंचा बेड बनाएंगे, 6 इंच कम से कम ऊंचा बेड होनी चाहिए। कतारों में इसकी बुआई आप करेंगे। साथ ही साथ अगर आप जाड़े में लगा रहे हैं तो समतल ज़मीन में लगा दें, और मई वगैरह में गर्मी के महीने में लगा रहे हैं तो 2 इंच 3 इंच गड्ढा बेड बना के उसमें इसकी बुआई करेंगे। अंकुरन में थोड़ा देर लगता है, ये एक समस्या आती है। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि ये अंकुरित होगा भी या नहीं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास पॉली हाउस है या आप लो कॉस्ट का छोटा सा बांस के डंडे खड़ा करके पॉली हाउस बना सकते हैं, तो अगर उसके अंदर में अगर आप इसकी बुआई करें और बुआई करने के बाद पुआल से मल्चिंग कर दें, ढक दें, तो थोड़ा अंकुरन जल्दी होगा और आपको आसानी होगी। एक और फ़ायदा, दूसरा उपाय क्या करें कि इसके बीज को आप ओवरनाइट रात भर के लिए भिगो दें पानी में, उसके बाद निकाल के छायेदार जगह पे आप फैला दें। और बेविस्टिन नाम की एक दवा आती है, उसका 2 ग्राम प्रति केजी के बीज के हिसाब से देना है। तो यानी 1 चुटकी भर, आधे चम्मच भर बेविस्टिन आप मिला दें 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ की अगर आप खेती करना चाहते हैं उसके लिए, और पेपर में फैला दें उसे छायेदार जगह पे। जब वो सूखने जैसा हो जाए, धूप न दिखाए भिगे हुए बीज को, ये बहुत ध्यान रखें आप। और उसकी फिर आप कतारों में बुआई कर दें सावधानी पूर्वक, तो ये अंकुरन में आसानी होगी। बुआई के पश्चात हल्की सिंचाई आप कर दें, उसे ढक दें। पॉली हाउस के अंदर है तो जहाँ अंकुरन 15-16 दिन लगा देता है खुले जगह पे, वहीं पे ये 8 से 10 दिनों में भी अंकुरित हो जाएगा। हरी मिर्च की उन्नत खेती के लिए खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसमें आखिरी जुताई से पहले 20-25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट खाद मिलाना बेहतर होता है। फिर मौसम के हिसाब से नाली या फिर क्यारी के निर्माण की ज़रूरत होती है। फिर गड्ढे खोदने से पहले इसमें वर्मी कंपोस्ट, DAP तथा पोटाश आदि मिलाने की ज़रूरत होती है।
में लगाने की बात आती है तो खेत की तैयारी आप अच्छी तरीके से करें, समतलीकरण कर लें। आखिरी जुताई से पहले आप इसमें 20 से 25 टन के दर से कंपोस्ट खाद, सड़ा हुआ गोबर खाद या फार्म यार्ड मैन्योर आप मिला दें अच्छे तरीके से। और जो जब आप नाली बना ले, इसको लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई करेंगे, छोटी छोटी क्यारी बनाएं, जैसा मौसम है उस हिसाब से, या कतारों में आप लगा रहे हैं वो देख लें कि बरसात में तो सिर्फ कतारों में आप लगाएं ताकि पानी निकासी की आवश्यकता होगी आपको, लेकिन आप जाड़े और गर्मी में लगा रहे हैं तो छोटी छोटी क्यारी में आप इसको लगाएं ताकि पानी देने में आसानी होगी। तो जब आप गड्ढे खोदेंगे इसका, उस समय भी आपको थोड़ा कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट आपको देना होगा। तो आधे कंपोस्ट को आप बचा के रखें और जो गड्ढे खोदेंगे उसमें आप देते जाएं एक एक मुट्ठी करके कंपोस्ट। और वो कंपोस्ट डालने से पहले डीएपी और पोटास आप उसमें देंगे। कितनी मात्रा में डीएपी पोटास देंगे ये महत्वपूर्ण है। 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। 50 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको कतारों में लगाना है। पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बात भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में कीट एवं रोग लगने की भी संभावना होती है। इससे बचाव के लिए रोग-रोधी किस्मों के बीज का चयन करना बेहतर होता है। इसके अलावा कीट एवं रोगों के अनुसार दवाओं का चयन करके अनुशंसित मात्रा में उसका प्रयोग करना चाहिए। कि आजकल आप देखते होंगे आपके फसल में पत्ते सिकुड़ने का रोग लग जाता है। ये वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज है। तो इसका कोई इलाज नहीं होता है, तो इसलिए ये छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, ये फसल में एक पौधे से दूसरे पौधे में इस रोग को फैलाते हैं। तो हमें इन कीड़ों को मारने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमें कीटनाशक इमिडाक्लोपिड नाम की दवा है, उसका 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करेंगे हर 15 दिनों पर, तो उससे हमारे फसल बचे रहेंगे। ये पूरे आपको छिड़काव करते रहने पड़ेगा जब तक ये फसल लगा रहेगा आपके खेतों में, नहीं तो ये कभी भी रस चूसने वाले कीड़े आएंगे बाहर से, वो बीमारी के इनोकुलम लेके आएंगे वायरस को और आपके यहाँ फैला देंगे। साथ ही साथ मैंने रोग इसमें कभी कभी लग जाते हैं, जिसमें एंथ्रेक्नोज हम लोग कहते हैं या डाइबैक ऑफ चिली कहते हैं। तो ये सब साधारण रोग हैं, फफूंद से होते हैं। ये जो हमारा इंडोफिलियम 45 बाज़ार में मिलता है या डाइथेन Z78 है या इस तरह की दवाएं हैं, इससे ये कंट्रोल हो जाते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के अगर हम 2 छिड़काव अगर ऐसे सिम्टम दें, पत्ते में भूरे भूरे रंग का दिखाई पड़े, भूरे काले रंग के धब्बे दें, या उसके ऊपरी भाग में सूखने गलने जैसी काले काले होके झुलसने जैसे दिखाई पड़े, तो समझ जाएं इसमें रोग लग गया है। आप इससे क्या करें कि 2 से 3 ग्राम जो मैंकोजेब की दवा आती है उसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बनाकर 2 बार छिड़काव 10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। कि जैसे बीज उपचारित करके हम लगाए हैं, कभी कभी नर्सरी में बीज निकलने से पहले ही गलने लगते हैं या जैसे निकले और गिरने लगेंगे, तो डैम्पिंग ऑफ भी होता है, धड़ सड़न भी होता है, दोनों स्थिति होती है। तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि जब बीज को उपचारित करके तो आप लगाएं ही, जब पहली बार जब आप सिंचाई करें बीज लगाने के पश्चात, तो वेबिस्टीन का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उस पानी से आप पहली सिंचाई कर दें पहला दिन, उसके बाद दूसरे दिन फिर आप पानी दें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका मिट्टी उपचारित होगा और नर्सरी में होने वाले रोग से बचे रहेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या नर्सरी में ही आता है। फिर जब आप बिचड़ा को उखाड़ेंगे तब भी आप इसे ब्लू कॉपर और या बेबिस्टीन से ब्लू कॉपर लेंगे तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर, बेबिस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर ही काफ़ी होता है। उससे बिचड़े को उसका घोल बना लेंगे 1 ग्राम प्रति लीटर बेबिस्टीन का या ब्लू कॉपर का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। बिचड़े के मुट्ठी जो आप बांधते हैं उखाड़ने के बाद नर्सरी से, उसको 15 मिनट के लिए उस पानी में उस घोल में डुबाएंगे और फिर उसको ले जाके आप रोपाई करेंगे। और जो घोल आप बनाए हैं उसमें अधिक से अधिक आप 3 बार ही बिचड़ा को डुबाएंगे, क्योंकि आप तो छोटे टब में ये घोल बनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आप अच्छे सफलतापूर्वक खेत करेंगे और जो नर्सरी से बिचड़े से जो होने वाले जो भी रोग हैं उससे आपकी फसल बचा रहेगा। किसान भाइयों, यदि इस तरह से वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर चलकर हरी मिर्च की खेती की जाए तो 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उत्पादन लिया जा सकता है और अपनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और अब बारी है सूकर पालन के योजनाओं में होने वाले लाभ की।
यानी कि सरकार समय समय पर तरह तरह की योजनाएं लाती रहती हैं जिससे किसान भाई बहन उसका लाभ उठाते हैं। तो शूकर पालन के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं और उस योजना का क्या लाभ होता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दिलाने के लिए सीधा विशेषज्ञ के पास चलते हैं और लेते हैं ये विस्तृत जानकारी। आज के ज़माने में पशुपालन ग्रामीणों के रोजगार का एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। पशुपालन के व्यवसाय में सूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे अधिक आमदनी होती है। अपने झारखंड प्रदेश में इसकी बेहतर संभावनाओं को देखते हुए यहाँ की सरकार इसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए यहाँ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत सूकर विकास योजना चलाई जा रही है। यहाँ के किसान इस योजना का लाभ लेकर खुद के लिए रोजगार खड़ा कर रहे हैं और उससे एक निश्चित आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि सर इस जो सूकर पालन योजनाएं जो केंद्र राज्य सरकार अभी ला रही है उससे हमारे किसान भाई कैसे लाभ उठा सकते हैं? विगत वर्षों में झारखंड सरकार द्वारा सूकर पालन के क्षेत्र पे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। कुछ योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम इस पे जो एक ब्रॉड नाम से जाना जाता है वो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत ही सूकर विकास योजनाओं का परिचालन चल रहा है, योजना चल रही है। तो किसान भाई बंधु जो हैं वो सूकर विकास योजना का लाभ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत ही लेंगे। इस योजना से किसानों को लाभान्वित करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने के लिए राज्य सरकार इसके अंतर्गत 2 योजनाएं चला रही है। पहली योजना सभी जातियों के लिए है जिसमें सरकार लाभुकों को 75% तक अनुदान देती है। इसके अलावा दूसरी योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है और इसमें सरकार 90% अनुदान के अलावा 4 मादा सूकर तथा 1 नर छौना लाभुकों को प्रदान करती है। तो आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि राज्य सरकार द्वारा सूकर विकास को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं हमारे राज्य में चलाई जा रही है। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अभी चल रहा है। इसमें इसके अंतर्गत सूकर विकास योजनाएं की 2 योजनाएं हैं। एक है 75% अनुदान की योजना जो कि सभी जाति समूह के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति को नहीं शामिल किया गया है क्योंकि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 90% अनुदान की योजनाएं चल रही हैं। तो जो अनुसूचित जाति व जनजाति है उनको 90% अनुदान की योजनाओं में 4+1 अर्थात 4 मादा और 1 नर का छौना दिया जाएगा जिसका उम्र 6 महीने से कम होगा। 6 महीना से कम मतलब 6 महीना से छोटे बच्चे नहीं, 6 महीना से ऊपर चलेगा। कम मतलब 6 महीना तक चलना चाहिए। और जो अदर हैं, अदर कास्ट अदर देन SC एंड ST उनको 75% का सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसका चयन प्रक्रिया जो होता है प्रखंड स्तर पे होता है। एक प्रखंड स्तर में चयन समिति का गठन किया गया है राज्य सरकार द्वारा जो कि प्रखंड जो भी लाभुक है वहाँ चयन होगा। उसके बाद जो सारे फॉर्म आएंगे उनका चयन होता है जिला स्तर पे। जिला स्तर ये चयन समिति पे और जिला स्तरीय चयन समिति में जो जिनका नाम आ जाएगा उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। झारखंड प्रदेश में इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को कुछ सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है जो बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें ग्राम सभा में पंजीकरण कराना होता है। फिर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उसे भरना होता है। फिर ग्राम सभा में कराए गए पंजीकरण की छाया प्रति मुखिया से अग्रसारित कराकर इसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रखंड पशुपालन कार्यालय में जमा करना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा यदि कहीं से प्रशिक्षण हासिल किया है तो उसकी छाया प्रति भी जमा करना अनिवार्य होता है। आप ग्राम सभा में इसको एनरोल करा लीजिएगा तो आपको जो एक पत्र मिलेगा आवेदन पत्र वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से मिल सकता है या प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय से या भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से मिलेगा। ये तीनों कार्यालय में आपको मिलेगा। इसको उस आवेदन पत्र को पूर्णतः भर के
और ग्राम सभा का जो अनुशंसा जो पारित हो चुका है उसका फोटोकॉपी को अटैच करते हुए आपको अपना आधार कार्ड, स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र और अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो उसका पत्र का छाया प्रति, इन तीनों का छाया प्रति को संलग्न करते हुए आपको जमा करना है। अगर किसान भाई बंधु अगर जो ट्रेनिंग लिए हैं सुकर पालन के लिए और उस प्रशिक्षण का अगर वो छाया प्रति लगाते हैं तो सरकार उनको प्राथमिकता देगी क्योंकि वो ट्रेनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं या महिला समूह हैं, उनको सरकार द्वारा प्राथमिकता दिया जाता है चयन के लिए। किसान भाइयों, सूकर पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इच्छुक व्यक्ति क्षेत्रीय कार्यालय रांची, कृषि विज्ञान केंद्र या फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से चाहे तो इसका प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं और अपने रोजगार को सफल बना सकते हैं। किसान भाई बंधु को प्रशिक्षण के लिए हर जिला में जिला पशुपालन कार्यालय बना हुआ है। हर जिला पशुपालन कार्यालय में या प्रखंड पशुपालन कार्यालय में जा करके अपनी आवश्यकताओं को बताएंगे कि मैं प्रशिक्षण सुकर संबंधित करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। तो हर बार क्षेत्रीय कार्यालय रांची में सुकर प्रशिक्षण के संबंधित में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। तो जो वार्षिक टारगेट होता है उसको अचीव सरकार को करना होता है। तो हर प्रखंड से हमेशा कुछ आवेदन मंगाए जाते हैं कि कुछ लोग ट्रेनिंग करने को आएँ। तो अगर वो जाएंगे तो वो सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग है रांची में सुकर विकास के लिए, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलेगा। और उसके अलावा केवीके हैं जहाँ पे वो सुकर का वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सुकर का ट्रेनिंग साल भर चलता रहता है। वो आकर के इनरोल करा सकते हैं कभी भी और सुकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में सूकर पालन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के पशुपालक यदि चाहें तो इस योजना का लाभ लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और खुद को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और ये तो हम उम्मीद करते ही हैं कि आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर अमल करेंगे तभी हमारी जो मेहनत है वो सवारत होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।